तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है कि हमने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। हमने यानी कि सिंपल नंबर्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। पहला सवाल हमारे पास है ई, यानी इस सिंबल को ई कहा जाता है, लेकिन ये इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ताल्लुक रखता है। एन मीन नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या था एंड। वो सिंबल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या था लेस देन, कौन से नंबर से लेस हो रहा है 5, यानी कि यहाँ बात की जा रही है नेचुरल नंबर की जो 5 से कम है। हमने क्या लिखना है नेचुरल नंबर्स जो 5 से कम हो। आइए हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 आंसर, यानी कि नेचुरल नंबर्स हमने लिखने हैं 5 से कम। आपने सिंबल्स याद रखते हैं, बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर जब आप ये सिंबल्स याद रखेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिलोंग टू यानी कि ताल्लुक रखते हैं किस से, ई से। ई मीन इवन नंबर, ई मीन इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, एंड 4 लेस देन फिर लेस देन आ गया 20, यानी कि हमने 4 से स्टार्ट करना है इवन नंबर और 20 से कम जाना है हमने, यानी कि 4 से अबव 20 से लेस। 4 से अबव और 20 से लेस कौन कौन से इवन नंबर्स कहलाते हैं। आइए हम यहाँ लिख देते हैं 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, दैट्स इट। इस सवाल में देखिए हमने 4 से अबव इवन नंबर लिखे और 20 से कम हमने इवन नंबर शो कर दिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिलोंग टू डब्लू, डब्लू मीन वोल नंबर। वोल नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि वोल नंबर पूरे नंबर्स को कहा जाता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं लेकिन 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब है एंड लेस देन 5। वोल नंबर हमने लिखने हैं जो 5 से कम हो। तो कौन कौन से वो वोल नंबर 0 1 2 3 4 5। हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.2। हमने इसमें यूनियन मालूम करना है। जैसे पहले सवाल है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास दो सेट्स दिए गए, ए में है हमारे पास 4 5 एंड बी में है 4 6 8 9। दोनों का हमने क्या करना है यूनियन निकालना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन कर दिया हमने, ए यूनियन बी, ये आपने शो लाजमी करना है। यूनियन को हम किस से शो करते हैं, यू से शो करते हैं। यूनियन का सिंबल यू से शो किया जाता है। अब याद है कि ए यूनियन बी तो हमने लिख दिया। अब ए की रकम क्या है 4 5, हम लिख देते हैं। बी की रकम क्या है, बीच में वो चीज़ लिखी जाती है जो हम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो हम मालूम कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यूनियन, तो हमने बीच में यू लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है 4 6 8 9। अब दोनों का हमने यूनियन निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं यूनियन। मैंने शुरू में कहा यूनियन में हम क्या करते हैं तरतीब से लिखते हैं। तरतीब कैसे बनेगी इसकी 4 5 6 8 9, दैट्स इट। हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास यहाँ दो क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एक्स में दिया गया सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर एंड वाई सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि शुरू के 6 नंबर्स एक्स में मालूम करना है और वाई में क्या करना है शुरू के 6 नंबर्स जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं शुरू के 6 नंबर कौन से हैं जो प्राइम नंबर है। शुरू के 6 नंबर ये रहे 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था प्राइम नंबर वो नंबर्स कहलाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। अब दूसरा है मल्टीपल ऑफ 3, शुरू के फर्स्ट 6 नंबर्स। तो मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से हैं जो 3 में आते हैं 3 6 9 12 15 18। दोनों का आपने क्या निकालना है यूनियन निकालना है, जैसे हमने पीछे किया। दोनों का हमने क्या निकाला यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ डी 2 4 6 E 1 3 5 6 एंड F 1 3 6 9 10। हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं D E F, हर किसी की अलग अलग वैल्यूज है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप D की वैल्यू है 2 4 6,
ई की वैल्यू है 1356 और एफ की वैल्यू है 13690। देन फाइंड हमने क्या करना है, डी यूनियन ई यूनियन एफ, तीनों का हमने एक साथ ही निकालना है। डी का भी यूनियन, फिर ई का भी यूनियन एंड लास्ट वन एफ का भी यूनियन हमने निकालना है। तीनों का हमने क्या यूनियन निकालना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ लिखा डी यू ई यू एफ इज इक्वल टू, अब सबसे पहले था डी, तो हमने लिख दिया 246। बीच में हम क्या चीज़ लिखते हैं जो हम फाइंड करते हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, यू। उसके बाद हमने लिख दिया ई की रकम, ई की रकम क्या थी 1356। देन एफ, बीच में हमने फिर यू लिख दिया, एफ की रकम क्या थी 13690। तीनों का हमने क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए हम तरतीब से लिखते हैं। हमने नीचे इसी तरह लिख दिया डी यू ई यू एफ, तीनों का तरतीब कैसे निकलेगा 1 2 3 4 5 6 9 10। तो ये क्या निकला है, डी यू ई यू एफ, तीनों का हमने यूनियन निकाल लिया एक साथ ही। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ़ ए 1 2 3 बी में कोई सेट नहीं है, यानी कि खाली बना हुआ है, एम्प्टी सेट है, एंड सी 2 3, देन फाइंड ए यूनियन बी यू सी एंड ए यू बी यू सी। हमारे पास यहाँ ऐसा समझ लीजिए कि दो फार्मूले हैं, अभी टू साइड्स है हमारे पास। एक तो ये साइड हो गई, ठीक है, और एक हो गई ये साइड। सबसे पहले हम ये साइड करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इसको हल करने से पहले हम एक बार फिर अपनी वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। ए में था 1 2 3, बी में खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, और सी 2 3। ओके, अब सबसे पहले हम फार्मूले की स्टार्टिंग साइड देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब ऐसा फार्मूला आ जाए जिसमें ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हो, चाहे उसके लेफ्ट में चाहे उसके राइट में, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली रकम को हम देखेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ क्या है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर इस तरह। ए की रकम क्या थी 1 2 3, ठीक है, बीच में हम क्या यूनियन लिखेंगे, और बी की रकम क्या है, एम्प्टी सेट, क्योंकि बी की कोई रकम नहीं है, खाली सेट दिया गया है हमें। ए यूनियन बी हमने फिर लिख दिया, दोनों का यूनियन निकालना है। दोनों के यूनियन कैसे निकालेंगे, अब देखिए 1 2 3, बी तो खाली है, हमने सिर्फ क्या लिख दिया 1 2 3, यही वाली सेट, यही सेट हमने नीचे लिख दिया। इसी तरह हमारे पास ब्रैकेट हल हो गया। ब्रैकेट के बाद क्या था, यूनियन सी। अब आइए हम इन दोनों का निकाल लेते हैं, ब्रैकेट वाला भी और ब्रैकेट के बाहर भी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यू बी का आंसर क्या आया था, ये रहा 1 2 3, हमने यहाँ लिख दिया। ए यू बी का जो आंसर आया था ये वाला हमने लिख दिया। अब बीच में हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, यूनियन, और सी की वैल्यू क्या है 2 3। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। दोनों का यूनियन कैसे निकलेगा, तरतीब से लिखेंगे, असेंडिंग 1 2 3, ये रहा यूनियन निकल आया।